देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, कम्युनिकेशन किया था। आज हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं कि कम्युनिकेशन कितनी तरह की होती है। अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन जो है दो तरह की होती है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जब हम कोई बात को बोलते हैं, तो अगर हम बोल के कोई बात को बताते हैं ना सामने वाले पर्सन को, तो उसको हम बोलेंगे ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, टेलीफोन के थ्रू हम बात करते हैं, सिग्नल्स के थ्रू हम बात करते हैं, इंटरकॉम के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू। दीज आर नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। मतलब हम बोल के जब डिस्कस करते हैं तो उसको ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक रिटन कम्युनिकेशन होता है। आप पिक्चर से ही क्लियर हो गया होगा कि ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो रिटन फॉर्म में किया जाता है थ्रू एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ लेटर, मेमोज, ओके, सर्कुलर, रिपोर्ट्स, इंस्ट्रक्शन कार्ड्स, मैनुअल्स, मैगजीन्स, बुक्स। ठीक है, ये हमेशा आप देखेंगे डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, और ये एक रेफरल के लिए होता है। मतलब कम्युनिकेशन जो है, इस तरह का कम्युनिकेशन एक रेफरल की तरह होता है। तो इसमें यही है, अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन जो है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल नाम से ही क्लियर है, और मैं जहां तक समझता हूँ काफी हद तक स्टूडेंट्स बता देंगे। कौन बता रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? नाम से ही आप बता लोगे। हाँ, ट्राई कीजिए। हाँ बोलो, कौन बता रहा है? तो लीगल चैन से होता है सर, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें स्केलर चेन को फॉलो किया जाता हो, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस पहले से ही बनाए गए हों, वही होगा ना। जिस कम्युनिकेशन के अंदर रूल्स यस सर। रेगुलेशंस पहले से ही बनाए जा चुके हैं, वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होगा जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस ना हो, कैसे भी हम बात कर सकते हो, वो हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होंगे। तो देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना तीन तरह के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ठीक है, तो एक एक करके हम पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन को डिटेल में। तो आप देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, यहाँ पे आप देखेंगे इट इज अ कम्युनिकेशन थ्रू ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड के थ्रू चलता है। इट फ्लोज थ्रू अ स्केलर चेन। ये प्रॉपर तरीके से एक स्केलर चेन के थ्रू चलता है। जनरली it may take place in the form of written communication such as notes, memos, letters, reports। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। मेमोज बताओगे क्या होता है? किसी बच्चे को पता है मेमोज क्या होते हैं? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपके काम से कोई प्रॉब्लम है या कोई नोटिस इशू करना है, तो आपको मेमोज लिख के दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिकली रिटन फॉर्म में होते हैं ये सारे के सारे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसे ही होता है कि कल को उसको बताया जा सके कि देखो, आपको हमने शिकायत की थी कि आप में ये कमी है, तो उसको बताने के लिए किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो आप देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ना, वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। इसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन? क्योंकि या तो हम इसमें जो अपनी कमांड है ऊपर से नीचे जाती है या नीचे से ऊपर जाती है, यानी कि या तो ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। वर्टिकल समझते हो ना, एकदम सीधा अप डाउन, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से वर्टिकल रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है? वो अपवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन लोअर ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन पे जाती है। हमेशा ध्यान रखिए, अपवर्ड कम्युनिकेशन की खास बात क्या होती है कि लोअर लेवल का एम्प्लॉई हमेशा टॉप लेवल वाले से बात करता है, यानी कि सबऑर्डिनेट हमेशा अपने सुपीरियर से बात करता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन अपने से ऊपर वाले को पहुंचाना। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को देता है। इज इट क्लियर नाउ? एक होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसकी खास बात क्या होती है कि जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हायर लेवल है, वो लोअर लेवल से जब बात करते हैं तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मल कम्युनिकेशन है।
बस फर्क ये है कि ये वर्टिकल कम्युनिकेशन मानी जाती है। एक अपवर्ड है जिसमें सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को बताता है, और एक डाउनवर्ड है जो सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को बताता है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मैं समझता हूँ आपको आ गया है। फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने 3 कम्युनिकेशन की बात करी थी, अगर आपको याद हो। मैं एक बार चार्ट दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन आप देखेंगे स्क्रीन पे 3 तरह के कम्युनिकेशन हमने बात करी, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक डायगोनल। तो वर्टिकल में हमने पढ़ा कि वर्टिकल में जो है कमांड ऑफिशियल चेन के थ्रू जाता है, और ये 2 तरह का होता है, एक तो अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। हमने पढ़ा अपवर्ड कम्युनिकेशन हमेशा सबऑर्डिनेट सुपीरियर को देता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हमेशा सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को देता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो सुपीरियर है वो कमांड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पर्संस ऑफ द सेम लेवल। इसमें आप देखेंगे सेम लेवल के जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, उन्हीं के बीच में डिस्कशन हो रहा होता है। ठीक है, इसमें जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है वो सेम लेवल पे चलती हैं। स्टेटस इज नोन, इसमें सबका स्टेटस पहले से ही पता होता है। ठीक है, और आप देखेंगे इसको, अगर आप इसको थोड़ा इसमें देखेंगे मिडिल लेवल वाला हमेशा मिडिल लेवल वाले से ही बात कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, बिकॉज इसमें जो मैनेजमेंट का जो लेवल है इसे हम वायलेट ही नहीं कर रहे हैं। मिडिल वाला मिडिल से कर रहा है, टॉप से नहीं कर रहे हैं, या लोअर वाले से नहीं कर रहा है। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द परचेज मैनेजर टू द प्रोडक्शन मैनेजर। अब इसका एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों मिडिल लेवल से बिलोंग करते हैं, तो इसी को हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। कुछ पूछना है किसी बच्चे को इसमें? नहीं? तो कोई बताएगा मुझे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है? कौन बता रहा है? हाँ बेटा। सर मैं बताऊं? हाँ ट्राई करो, गुड। सर वर्टिकल कम्युनिकेशन में जो सुपीरियर लेवल है और जो सबऑर्डिनेट लेवल है वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसमें लाइक मतलब दो सेम स्टेटस के लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में या तो कम्युनिकेशन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड में जो है सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करता है, और डाउनवर्ड में सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है, और ये दोनों ही फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही आता है। इसकी खास बात क्या होती है स्टूडेंट्स की, इसमें जो आपस में बातचीत होती है एक ही लेवल ऑफ एम्प्लॉइज से होती है, सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज एंड सेम स्टेटस, दोनों का स्टेटस भी सेम होता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द और ये मैंने जो एग्जांपल आपको बताया ना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द परचेज मैनेजर टू प्रोडक्शन मैनेजर, ये सेम रहती है। ठीक है, फिर तीसरा आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। आप देखेंगे अगर डायगोनल कम्युनिकेशन है तो इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर होल्डिंग अ हायर पोजीशन देन द अदर। इसमें क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में बात होती है, लेकिन वो एम्प्लॉय उससे बात करता है जो उससे ज्यादा हाई हाई लेवल पे है। तो इसमें क्या होता है, और जैसे आप देखेंगे एग्जांपल के तौर पे कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हालांकि हम यूं कह सकते हैं कि ये यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कभी भी जब कम्युनिकेशन होगा दूसरे डिपार्टमेंट से, तो आपको मतलब अपने लेवल का ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर से कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, फिर भी ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी खास बात क्या होती है कि डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और हमेशा लोअर लेवल से अपर लेवल पे बात होती है, और साथ के साथ जो है एक लेवल पे रहते भी नहीं है, अलग अलग लेवल हो जाते हैं और डिपार्टमेंट भी चेंज होता है। समझ में आ गया? डायगनली मूव करता है, देखो नीचे एरो दिया हुआ है ना नीचे, ये एरो से आपको पता चल जाएगा कि ये डायगनल मूव कर रहा है। सबको आ गया समझ में? यस। ठीक है, अब हम बात करेंगे, तो हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर ली डिटेल में।
अब फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिसेस में यूज होता है, हमारे स्कूल में यूज होता है, जब टीचर इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट से, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, बहुत ही मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करता है, फ्रेंड की तरह हो सकता है, बट फिर भी इन सब चीजों को ध्यान रखेगा कि वो किस तरह से बात करना है। ठीक है, जब आप स्कूल जाते हो या किसी ऑफिस में जाते हो तो वहां पे आप हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन देखेंगे। अब आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द इनफॉर्मल रिलेशन अमंग मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम और डिफरेंट लेवल। इसमें ये क्या होता है कि इनफॉर्मल लेवल, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, इसमें जो मेंबर्स होते हैं सेम लेवल पे ही होते हैं, मतलब या तो सेम लेवल पे हो सकते हैं या डिफरेंट लेवल पे भी हो सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो कि कोई मैनेजर है, उसके अंडर में कोई सबॉर्डिनेट काम कर रहा है, तो अगर ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उस दोनों का कैबिन अलग अलग होगा, दोनों आपस में किसी पर्टिकुलर काम होगा तभी बात करेंगे, दोस्त की तरह नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सब कुछ सिस्टम गड़बड़ आ जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि जो मैनेजर है उसका जो सबॉर्डिनेट है उसके साथ बैठ के खाना खा रहा है, उसके साथ बैठ के मूवी देख रहा है, उसके साथ मैच खेल रहा है, उसको मतलब एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात भी कर रहा है। ठीक है, तो कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है। ठीक है, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉर्मेलिटीज होती है ना, कि आपको इस तरह से बोलना है, इस तरह से चलना है, जैसे रूल होता है ना कि आप अपने सुपीरियर के आगे, मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप ऐसे ही बात करेंगे। ठीक है, जैसे वो काम आपको बताएगा तो आपको करना ही होगा। और इनफॉर्मल में क्या होता है, आप बोल दोगे भाई आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, 2 दिन बाद बात करना, अभी निकलो यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप इनफॉर्मल तरीके से उसे ट्रीट कर रहे हो, दोस्त की तरह मान। तो यही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की खास बात होती है। आगे समझ में स्टूडेंट्स? देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ना यूजुअली ओरल होता है, ये हमेशा ओरल मिलेगा एंड इज कन्वेड बाय जेस्चर्स और ग्लांस और स्माइल एक्सेट्रा। तो अगर आप देखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो ये ओरल होगा, कभी रिटर्न में नहीं होता है, और हमेशा ज्यादातर जेस्चर्स के थ्रू, ग्लांस के थ्रू, स्माइल के थ्रू होता है। इट में इन्वॉल्व वर्क रिलेटेड और अदर मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो जनरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसे ही होता है। जैसे मान लो बॉस है, तो बॉस जब अपने सबॉर्डिनेट से बात करेगा तो सबॉर्डिनेट को करना पड़ेगा, वो फॉर्मल है। लेकिन अगर इनफॉर्मल होगा ना तो लिखित में नहीं लेगा, रिटर्न में नहीं देगा। जैसे मान लो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बॉस परेशान है या एम्प्लॉय से किसी बात पे नाराज है और पनिशमेंट देना है, तो रिटर्न में उसकी पनिशमेंट लिख के देगा। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, इनफॉर्मल में ऐसा सब नहीं है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? यस सर। यस सर। अब देखो ग्रेप वाइन बोलते हैं इसको, द नेटवर्क और पाथवे ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। अब ग्रेप्स की भी यही खास बात होती है। ध्यान से पहले देखो ग्रेप में क्या खास चीज दिख रही है, मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा बताएगा। इसको हम कैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं? देख के ध्यान से बताओ, कौन बताएगा बोलो। सर हाँ, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग, मतलब कौन किसको ज्वाइन कर रहा है, किससे क्या कम्युनिकेशन हो रहा है वो पता नहीं चल रहा, तो शायद इसलिए। बिल्कुल ठीक पहचाना हमने कि ये ग्रे पॉइंट की खास बात होती है कि यही नहीं पता चलता है कि ये मतलब कहाँ से आया ये वाली टहनी, मतलब उसका सिर पैर नहीं पता चलता है। तो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एग्जैक्टली यही होता है कि इसमें पता ही नहीं चलता है कि कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है, कोई भी किसी से भी बात करने लग जाता है, इसका कोई रूल और रेगुलेशन है नहीं। ठीक है, तो यही सबसे इसमें इसमें नेटवर्क का ही नहीं पता चलता है, पाथ ही नहीं पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। अक्सर देखा गया है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जब कोई कम्युनिकेट करता है या कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसका जड़ ही नहीं पता चलता कि ये बताया किसने। जैसे कई बार क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अफवाह फैला देते हैं कि कल छुट्टी है। जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज करो स्कूल स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। अपना स्कूल एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मान लो लंच हो रहा है और किसी बच्चे ने बोल दिया यार कल छुट्टी है। अब ये बात फैलेगी एकदम आग की तरह। ठीक है, क्लास में आके बच्चे बताएंगे यार सुनने में आ रहा है कल छुट्टी रहेगी, दूसरे ने बोला हाँ यार मेरे को भी कोई बता रहा था। ठीक है, तो वो अपनी क्लास की पढ़ाई की जगह ना इधर उधर का डिस्कशन होगा और वो छुट्टी घोषित करवा लेंगे।
ठीक है, आपस में कई बच्चों को ऐसा लगेगा जैसे सही में ही कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन है। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की खास बात होती है। अब स्कूल मैनेजमेंट को पता करना पड़ेगा ये अफवाह किसने फैलाई, तो वो पता ही नहीं कर पाएगा। सब बोलेंगे, वो बोलेगा मुझे इसने बताया, वो बोलेगा मुझे तो यहाँ से पता चला, मुझे यहाँ। तो इसका एक प्रॉपर रूट नहीं पता चलेगा, ओरिजिन नहीं पता चलेगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खतरनाक हो जाए। एम आई क्लियर नाउ? यस। इसीलिए आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब छुट्टी होती है हमारे स्कूल में, तो आपस में डिस्कशन होता है कि नहीं? जैसे आप देखोगे रिटर्न लेटर आता है ना, जैसे पियन आती हैं क्लास में, तो आके अनाउंसमेंट होता है, क्लास टीचर या जो भी सब्जेक्ट टीचर कंसर्न्ड होता है वो उस पर साइन करता है और फिर बच्चों को बताता है बेटा कल छुट्टी रहेगी। ऐसे ही होता है ना अपनी क्लासेस में? बोलो हाँ या ना। सर बच्चों को बताने की जरूरत नहीं होती, रजिस्टर देख के ही पता चल जाता है। हाँ, लेकिन वो एग्जैक्ट तो नहीं है ना, फिर वो गलत डिकोडिंग भी हो सकती है। खाली रजिस्टर आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि छुट्टी घोषित हो जाएगी। हाँ, बच्चे स्मार्ट हैं, पहले ही आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी जब साइन हो जाती है तो टीचर जो है बता देता है कि बेटा कल छुट्टी रहेगी, इसी बात का ही आया था रजिस्टर। तो वो कंफर्म हो जाता है। और अगर मान लो उसमें प्रॉब्लम होती है तो ये भी पता रहता है कि कहाँ से वो कम्युनिकेशन हुआ। वो कम्युनिकेशन प्रिंसिपल सर की तरफ से हुआ है और वो लेटर आया और टीचर ने साइन किया और सबको बताया। तो कल को मान लो अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो उसका मेन जो रूट है वो पता किया जा सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या रजिस्टर में आना जरूरी है? आंसर है नहीं। लेकिन अगर रजिस्टर में नहीं आया तो वो फॉर्मल नहीं रह जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। फिर ऐसे में तो ऐसे भी हो सकता है गेट पे किसी की ड्यूटी लगा दो, बच्चों में हल्ला कर देगा बेटा कल छुट्टी है मत आना, जाओ बाय बाय सब निकल लो। तो फिर ऐसे में कई बच्चे पहुंच जाएंगे अगले दिन, बोलेंगे हम तो स्कूल ही नहीं आए थे, हमें तो बताया नहीं किसी ने। तो इसीलिए एक फॉर्मल वे होता है कम्युनिकेट करने का, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह से कम्युनिकेट किया जाए। ठीक है, और इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। इनफॉर्मल में जो है कोई पाथ नहीं होता है, और इसका जो है ओरिजिन और डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं पता चलता है, जैसे अंगूर के साथ। तो अंगूर में भी आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो पता ही नहीं चलता है कि इसकी कौन सी डाली कहाँ जाके मिल रही है, कहाँ से आई है, कहाँ से गई है, बहुत ही ज्यादा हौच पौच है। नेक्स्ट देखो, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चार्ट है। मैं चाहूंगा अपनी क्लास का एक बच्चा बताए, कौन बताएगा? क्या बताना है? ये समझाना है बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है। आप जैसे जैसे बोलेंगे मैं स्लाइड आगे पीछे करता रहूंगा। किसको, कौन बताएगा? मैं भी मौन व्रत धारण करके बैठूंगा जब तक आप में से कोई नहीं बताएगा। कौन बता रहा है? हैंड रेज करो या बताना शुरू करो। कौन बता रहा है? इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कौन बताएगा? पूर्णिमा सर। अनम्यूट करो बेटा। हाँ, कौन बताएगा बताओ। सर गौरी। हाँ ठीक है, गौरी भारद्वाज स्टार्ट करो, समझाओ अच्छे से फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, और स्लाइड भी मैं आगे बढ़ा दूंगा जरूरत पड़ेगी। बोलो। सर फॉर्मल कम्युनिकेशन में पहले तो ऑफिशियल चेंज हो जाता है, जो भी हमें कम्युनिकेट करना है सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर या फिर जो भी कोई ऑफिशियल चेन से जाता है। जबकि इनफॉर्मल में हम किसी ऑफिशियल चेन पे डिपेंडेंट नहीं होते, कोई भी किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो प्रोसेस है, क्योंकि वो पहले एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को देगा, देन सबॉर्डिनेट्स आगे पास करेगा, तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसके कंपैरिजन में फास्ट होता है। फॉर्मल बिल्कुल का ठीक, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक बच्चा दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को, तो बहुत जल्दी से इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, तो इसीलिए वेरी फास्ट माना जाता है। ठीक है, आगे। सर फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली रिटर्न में होता है, क्योंकि हमें ये ऑफिशियल चेन के थ्रू जाता है ये। जबकि इनफॉर्मल हमारा ओरल भी हो सकता है, वर्बल होता है मोस्टली।
फॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो वर्क रिलेटेड होता है, कोई सोशल बात हम फॉर्मल के अकॉर्डिंग नहीं करते, जबकि इनफॉर्मल में सोशल होता है सारा। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हाँ ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल। फिक्स करना इजी होता है, किसी पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन इसको दी, जबकि इनफॉर्मल में हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे समझाएंगे इसको? मतलब मान लीजिए आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी अपने फ्रेंड को बोलते हो कि ये काम करके दे दो, तो क्या वो काम करके देने से मना थोड़ी ना करेगी, वो भी तो काम कर देगी, तो फिर नॉट पॉसिबल क्यों है? सर वो मना भी कर सकते हैं। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में सर फॉर्मल में मना नहीं कर सकते आप, आपको अगर करना ही मना कर दिया तो उसमें पनिशेबल एक्ट होता है, उसको आगे कंप्लेन किया जाता है, उसको आगे इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि ये मतलब इन्होंने सही से अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं की, लाइक दिस। तो ये इसीलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना आसान हो जाता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, अगर मान लो आप ही का फ्रेंड है, सपोज करो बॉस है और उसका सबॉर्डिनेट है और दोनों दोस्त हैं, तो जब वो काम बोलेगा ना घर पे, वो बोल देगा मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, जा जो करना है। तो वहां पे आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो फ्रेंड की तरह आपको ट्रीट कर रहा है। तो आप नहीं कर पाओगे कुछ भी ऐसे की सिचुएशन में। ठीक है, आगे बताओ बेटा, नेक्स्ट। सर फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्डरली और सिस्टमैटिक होता है, ये स्केलर चेन को फॉलो करता है और ऑर्डर से सारा काम होता है, जबकि इनफॉर्मल में कोई ऑर्डर नहीं होता, आप कैसे भी किसी भी इंफॉर्मेशन को आप सर्कुलेट कर सकते हो। फॉर्मल ठीक है, कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल में ना यही खास बात होती है कि कोई ऑर्डर होता ही नहीं है। कोई भी किसी को जो मन करे, पता लगा टॉप लेवल मिडिल लेवल से बात कर रहा है, मिडिल लेवल लोअर लेवल से बात कर रहा है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशनल जो नीड्स होती है पीपल की वो फुलफिल होती है, जबकि इनफॉर्मल में उसकी सोशल नीड भी फुलफिल होती है। ऑर्गेनाइजेशन भी होती है लेकिन कैसे सोशल कैसे इसको कैसे समझा सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल कि देके ट्राई करो। सुपीरियर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बॉस को कोई भी लेटर सर्कुलेट करना है, तो उसकी वो नीड है कि उसको लेटर सर्कुलेट करना है, तो सबॉर्डिनेट्स के थ्रू वो कर सकता है, लेकिन उसमें कोई वो अपना पॉइंट नहीं रख पाएगा, सबॉर्डिनेट कोई अपनी सोशल नीड जो होती है उसकी वो पूरी नहीं होती। इनफॉर्मल में वो अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकता है। तो इनफॉर्मल के अंदर ना सोशल नीड पूरी होती है, क्योंकि इंटरेक्शन होता है, आपके साथ बैठता है, बात करता है। मान लो कोई बॉस है और उसका सबॉर्डिनेट है, तो अपने सबॉर्डिनेट के साथ खाना वाना नहीं खा पाएगा। अगर वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने कैबिन में उसको बिठा भी नहीं सकता अपने साथ। ठीक है, लेकिन अगर यही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके साथ खाना भी खा सकता है, मूवी भी देखने जा सकता है, घूम सकता है, उससे अपने जो पर्सनल कोई इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर कर सकता है। लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो यही पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट। सर फॉर्मल में सारा काम फॉर्मल ही होता है, इसमें इम्पर्सनल होता है, मतलब हम पर्सनल चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते, जबकि इनफॉर्मल में हम पर्सनल होता है वो नेचर। इनफॉर्मल में हम पर्सनल हो जाते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, कोई भी बात को डिस्क्लोज कर देते हैं। और लास्ट वाला डिस्कस कर लो बेटा। सर फॉर्मल में बहुत कम चांस होता है कि इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाए, गलत चली जाए, या फिर किसी और को पर्सनली इसको नहीं पता चलनी चाहिए थी, जबकि इनफॉर्मल में इसके बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो ठीक है, एकदम सही बताया आपने। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की यही बात होती है, रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जब भी कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री से कम्युनिकेट करती है तो उसकी रिकॉर्डिंग्स बनाए जाते हैं, मिनट्स तैयार किए जाते हैं। और जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो आपने देखा होगा रिटन फॉर्म में होता है, जिससे कि कोई वायलेट ना कर सके। तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन होने की चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में तो कभी भी मना कर सकता है, कभी भी पलट सकता है। तो इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो है इंफॉर्मेशन जो है कई बार हाई चांसेस रहते हैं कि वो डिस्टॉर्ट हो। ठीक है, तो यही था इसमें। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, जिसके अंदर हमने तरह तरह के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन किया और हमने डिस्कस किया। ठीक है, सबको समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो एक बार हम जल्दी जल्दी इसको रिकैपिचुलेट कर देते हैं फटाफट फुल स्पीड से। देखिए ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं एक बार पूरा का पूरा समझा रहा हूँ वापस। देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि दो तरह की कम्युनिकेशन है, ओरल और रिटन। ओरल कम्युनिकेशन जो हम मुंह से बोलते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। और रिटन कम्युनिकेशन वो है जो हम लोग
लिखित भाषा में बोलते हैं, जनरली ये डाउनवर्ड हो सकती है। अब फिर हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन जो है तीन तरह के, अगर आप देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दो हिस्सों में हमने इसको बांट दिया था। फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, कौन कौन सी हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। और इनफॉर्मल, अब वर्टिकल वाली जो है ये भी फॉर्मल है, हॉरिजॉन्टल भी फॉर्मल है और डायगोनल भी है। अगर आप देखेंगे वर्टिकल, तो वर्टिकल वाले में क्या होता है? डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है? जब सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करता है तो अपवर्ड मूवमेंट कहलाता है। और डाउनवर्ड मूवमेंट कब होता है? जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट कहलाता है। फिर बात की थी हमने हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल भी फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है और इसके अंदर एक ही लेवल ऑफ लोग होते हैं, मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेम रहता है, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर आपस में बात करते हुए दिख रहे हैं। फिर आता है डायगोनल। डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे, इसमें डिपार्टमेंट बेसिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि एक छोटे लेवल वाला पर्सन बड़े लेवल वाले पर्सन से बात करता है, इंटरेक्शन करता है। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर हम आगे थे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता और इसमें जो है गाइडलाइंस को हम ध्यान में नहीं रखते। इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोस्त की तरफ बिहेव करते हैं, ठीक है। और फिर हमने इनके डिफरेंसेस पढ़े और डिफरेंसेस में हमने बहुत सारे इनके डिफरेंसेस पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों का काम ही बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है और ये दोनों का होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इनका होना जरूरी है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था कि इसमें जो है ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है और इनफॉर्मल में इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर अगर हम फॉर्मल की बात करें तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत धीरे जाती है क्योंकि आपको पूरा रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कोई किसी को छुट्टी लेनी है किसी एम्प्लॉय को, तो पहले अपने सुपीरियर को बताएगा, फिर उसका सुपीरियर कहेगा अच्छा ठीक है मैं बॉस से बात करूंगा, फिर वो जाएगा एक दो दिन लगा देगा, फिर वो आगे बात करेगा। तो इसमें अक्सर देखा गया बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। और अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो इसमें सेकंडों में काम बन जाता है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें काम जल्दी हो जाता है। पता चला एम्प्लॉय बॉस के घर पहुंच गया, मतलब मैं इनफॉर्मल की बात बता रहा हूँ। जैसे अगर इनफॉर्म, तो सबको पता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो मान लो कि एक बार को जो सबॉर्डिनेट जो जो एम्प्लॉय है वो बॉस को बहुत अच्छे से जानता है, अच्छा रिलेशन है, दोस्त हैं दोनों। तो उसके घर ऑफिस खत्म होने के बाद उसके घर जाता है और उससे सीधा बोलता है मुझे छुट्टी चाहिए, अब एक छुट्टी दे दो बस, मेरे को हर हालत में लेनी है बस। उसने बोल दिया ठीक है छुट्टी हो जाएगी, चल तू कह रहा था, ठीक है। तो डायरेक्टली बात डील हो जाती है। तो यहाँ पे देखा गया है कि ये बहुत ही फास्ट होता है। अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा रिटर्न में मिलेगा आपको। जैसे अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू छुट्टी लेंगे तो पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका जो भी बॉस है वहां से लेटर साइन होके आएगा, एक्सेप्ट करेगा, फिर आपको वो लेटर पकड़ाया जाएगा कि आपको छुट्टी अलोकेट कर दी, तब जाके आपको छुट्टी अनाउंस होती है। लेकिन इनफॉर्मल में तो बस डायलॉग मार दिया पीते पीते चाय, और अभी बारिश हो रही है पता लगा बोल दिया ठीक है भाई छुट्टी है मौज कर जा। तो इसमें क्या होता है, ओरल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वर्क रिलेटेड होता है। हमेशा आप देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन में काम से संबंधित ही डिस्कशन होता है, अपनी निजी जिंदगी के बारे में गाना नहीं गाया जाता है उसमें, ठीक है। तो आप फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमेशा देखेंगे एम्प्लॉयज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमेशा फॉर्मल वे में बात करेंगे, ठीक है, इधर उधर की बात नहीं करेंगे फालतू। और इनफॉर्मल में तो कोई मतलब ही नहीं है, सोशल बात होती है, एक दूसरे की बुराई करना या एक दूसरे को कमेंट मारना, ये सब चलता है वहाँ पे। और एक और है इसमें इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप जिम्मेवारी को ना आसानी से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। आप पता लगा दोस्ती के नाते आपने बोल दिया और वो बोल देगा मैं नहीं कर रहा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने में आती है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये एक सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। फिर आप देखिए इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है और सिस्टमैटिक होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई हाथ पैर नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। फिर उसके बाद एक और पढ़ा था हमने कि सोर्स ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत होती है, टाइम पे काम पूरा होना, प्रॉफिटेबल होना बिजनेस का, और हर चीज प्रॉपर चलना, हौच पौच ना होना, ठीक है। और यूनिट
अच्छे से सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, सब एक दूसरे की बात माने। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में यही तो होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन की ये सारी नीड्स को पूरा करने में। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड पूरी होती है और सोशल नीड भी पूरी हो जाती है। क्या आप मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए? कितने बच्चे मानते हैं कि होना चाहिए? हैंड रेज करो जरा, देखूं काउंट करूं कितने बच्चे मानते हैं। तमन्ना मानती हैं कि इनफॉर्मल होना चाहिए, और कोई बच्चा? सिर्फ एक ही बच्चा मानता है कि इनफॉर्मल होना चाहिए। चलो एक और स्टूडेंट आ गया। मैं तो सोच रहा था पूरा क्लास ही खड़ी हो जाएगी कि सर इनफॉर्मल होना चाहिए। समीर हो गया, दो बच्चे ही हैं बस। तीसरा एक स्टूडेंट और है, शुभम, इसको भी लगता है कि इनफॉर्मल होना चाहिए। चलो मैं आप लोगों के साथ मैं भी हूँ। देखो मैं, मेरा ये हाईली मैं मानता हूँ कि होता ही है। बिल्कुल सही, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी चाहते नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हो ही जाता है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, ठीक है। अब जैसे मान लो कहीं आप जॉब करने जाएंगी, तो क्या आप बात ही नहीं करेंगी किसी से? क्या अपने बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, बट एक सर्टन लिमिट तक देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है वो हावी हो जाता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत फायदे होते हैं। कैसे फायदे? जैसे मान लीजिए आपने कोई काम कराना है, तो आप अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करेंगे तो उससे बात करके, या प्लीज ये वाला मेरी मदद कर दो, ये नहीं आ रहा है मुझे, तो आपको हो सकता है दूसरे जो ब्रांच का बंदा है वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, और काम को जल्दी से करवा भी देगा क्योंकि उसको नॉलेज होगी। तो ये कई बार काम निकालने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सबसे आखिरी पॉइंट, इम्पर्सनल होता है, पता ही है आपको। फॉर्मल, फॉर्मल के अंदर पर्सनल चीजें नहीं डिस्कस की जाती, जबकि इनफॉर्मल में जो है पर्सनल होता है, आप अपने निजी जिंदगी के बारे में डिस्कस कर सकते हो। और लास्ट है वेरी लो चांस फॉर डिजॉर्शन। इसमें क्या है, कोई भी काम ना सत्यानाश नहीं हो सकता काम का, जो काम है वो ढंग से हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांस है कि काम ढंग से हो जाएगा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा चांस है कि बर्बाद ही होगा, क्योंकि इसमें जब दोस्ती आ जाती है ना और इस तरह से, तो कैजुअल हो जाते हैं सारे एम्प्लॉय, और फिर वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते, ऐसा देखने में आता है। तो यही था स्टूडेंट्स आज की क्लास का। और कोई डाउट है तो मुझे बताइए, क्वेश्चन रेज कीजिए। ठीक है, तो इसी नोट पे हम खत्म करते हैं। ये क्लास में ना इतना ही करना है आपको। अब आपकी बुक में ना देखा होगा आपने, अलग से उन्होंने ग्रेप वाइन और ऐसे अलग अलग चार्ट बना के दे रखा है। जिसके पास पुरानी बुक होगी उसमें दिया होगा, वो नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही करना है बस, क्योंकि सिलेबस में इतना ही है सर। और अगर कुछ नहीं पूछना है तो अब हम लीव कर सकते हैं क्लास, ठीक है। तो लीव कर सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, लीव करो। ठीक है।